हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। वीडियो का टॉपिक आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चलेगा होगा कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का। प्राइवेट की कंपेयर नहीं, एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ आज मैं कि प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा जो हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा है वो इतना धीरे धीरे क्यों सीखता है। तो मैंने कुछ एज एक्सपीरियंस जो मैंने करा है वो मैं टॉपिक आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल में जो क्लासेज का जो नियम होता है वो होता है, कुछ प्राइवेट स्कूल एनसी कराते हैं, उसके बाद एलकेजी कराते हैं, उसके बाद यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट कराते हैं। और कुछ प्राइवेट स्कूल क्या कराते हैं, एनसी कराते हैं, केजी, उसके बाद आपका फर्स्ट क्लास आता है, ठीक है। तो और सरकारी स्कूल में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट जो हमारा एडमिशन होता है वो फर्स्ट क्लास से ही होता है। एडमिशन किससे होता है, फर्स्ट क्लास से होता है। तो जब हम किसी बच्चे को कॉलेज में, स्कूल में या किसी प्ले स्कूल में या कहीं भी कोचिंग सेंटर में भेजते हैं तो बच्चे का क्या होता है, बच्चा 1-2 महीने में तो कम से कम पेंसिल पकड़ना चाहिए। पेंसिल पकड़ने का जो असली तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है तब तक वो कुछ ने खिलौनों के साथ खेला होता है, तो खिलौने पकड़ने का तरीका ये होता है। अब यहाँ से उसको हम यहाँ तक लेके आते हैं तो इसमें मिनिमम मैं मानता हूँ 1 से 2 महीने का टाइम लगता है बच्चे का पेंसिल पकड़ने में। तो 1 से 2 महीने में बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है। और 1 से 2 महीने में बच्चा क्या करता है, किसी संख्याओं पे ट्रेसिंग करना सीखता है। जैसे हमने ए बना दिया तो उस पर ए के ऊपर उसने ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, तो बच्चा इस प्रकार से सीखता है। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो वो माना उसने एनसी में एडमिशन लिया है, एनसी में एडमिशन लिया तो बच्चे ने क्या करा, 1 से 2 महीने में बच्चे ने ट्रेसिंग सीख ली। क्या सीख ली, ट्रेसिंग। और 1 से 2 महीने में बच्चे ने पेंसिल को पकड़ना सीख लिया, पेंसिल को पकड़ना सीख लिया। और बच्चा क्या करता है, एनसी में उसने माना ए से जेड तक उसने अल्फ़ाबेट सीख लिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीख लिए। छोटा आ से उसने 11 तक उसने हिंदी अल्फ़ाबेट सीख लिए। और 1 से 100 तक उसने काउंटिंग सीख ली। मतलब एनसी में जब बच्चे का एडमिशन कराया उसने 1 साल में कुछ ना कुछ सीखा। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 साल में बच्चे ने इतना सीख लिया और संख्याओं को समझना सीख लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स और हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसने उसको समझना सीख लिया। मतलब ए बी सी डी उसको आ गई, छोटा बड़ा आ गया, और 100 तक उसको गिनती आ गई, और बच्चे को ट्रेसिंग करना आ गया। मैं एनसी तक इतना ही मान के चलता हूँ, ठीक है। अब एनसी के बाद कुछ स्कूल केजी कराते हैं, केजी के बाद फर्स्ट कराते हैं, और कुछ स्कूल एनसी के बाद एलकेजी, उसके बाद यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट कराते हैं। मतलब फर्स्ट तक बच्चे को पहुंचने में कम से कम 2 साल दिए जा रहे हैं। अब बच्चा केजी में आया, केजी में बच्चा क्या करता है, केजी में बच्चा करता है, ऊपर हमने कोई संख्या लिख दी, जैसे नाला नल लिख दिया, तो बच्चा नीचे नल लिखता चला जाता है। मतलब बच्चा एनसी में ट्रेसिंग करता है और केजी में वो अपने हाथ से लिखना भी सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना सीख जाता है। जैसे 5 और 4 9 हो गया, 6 और 4 आपका 10 हो गया। तो मतलब बच्चा छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीख लेता है। इसके अलावा बच्चा कम से कम 1 से 5 तक के केजी में पहाड़े भी सीख लेता है, टेबल्स होते हैं हमारे, वो सीख लेता है, ठीक है। तो केजी एनसी में बच्चे ने ट्रेसिंग सीख ली, पेंसिल को पकड़ना सीख लिया, अल्फ़ाबेट सीख लिए, हिंदी के अल्फ़ाबेट सीख लिए, और काउंटिंग सीख ली 100 तक, ठीक है। कम से कम एनसी में बच्चे को इतना हम सिखा ही देते हैं। हम नहीं, किसी भी कॉलेज की बात करें तो वो इतना स्कूल सिखा देता है। केजी में बात करते हैं तो बच्चा ऊपर कोई संख्या लिखती है उसको लिखना सीख गया कॉपी पे, बुक को देख के कोई क्वेश्चन लिखना सीख गया, बोर्ड पे कि मैडम ने सी लिखी है तो सी को बच्चा लिखना सीख गया। और बच्चा 1 से 5 तक, कम से कम बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 1 से 5 तक बच्चा पहाड़े सीख गया है, और जोड़ना और घटाना सीख गया, और छोटी मोटी गुणा सीख गया है, जो सिंगल संख्याओं की गुणा होती है, जो पहाड़ों पे बेस होती है। जैसे 2 की हमने 4 से गुणा कर दी तो 4 दूनी 8 होता है। तो 1 से 5 तक के पहाड़ों से जो वही मल्टीप्लाई होती है तो बच्चा वो सीख जाता है। डिवाइड पर अभी हमने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है डिवाइड। तो अभी तक हमने इतना बताया, केजी में बच्चा इतना सीख जाता है। अब जब बच्चा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में हमारे सवालों की संख्या थोड़ी लेंदी होती है। तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा तो भाई 2 साल पढ़ के आ जाए तो वो जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना उसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल में, बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन ही सरकारी स्कूल में हमारा फर्स्ट क्लास में होता है, एनसी केजी प्राइवेट स्कूल में नहीं होती है। अब बच्चे ने क्या करा, बच्चा भाई फर्स्ट क्लास में आया, उसे 2 से 3 महीने में होता है बच्चा, कोई कहीं और तो पढ़ा नहीं है सरकारी स्कूल का बच्चा, तो 2 से 3 महीने उसको पेंसिल पकड़ने में लगेंगे, 2 से 3 महीने उसने भाई ट्रेसिंग करने में लगा दी, संख्याओं पे लिखने में लगा दिए। और 1-2 महीने में बच्चे का थोड़ा माहौल बनता है, स्कूल जाकर बच्चा रो के वापस आ जाता है। तो 1 से 1.5 महीने में वहाँ सेटल होता है। 1 से 1.5 महीने में बच्चे ने पेंसिल पकड़ना सीखा, 1 से 1.5 महीने में बच्चे ने ट्रेसिंग करना सीखा। अब सीधे हम उसको बच्चे को भाई फलों के नाम तो याद करा नहीं सकते,
क्यों, बच्चे को अल्फ़ाबेट आती नहीं है। तो तरीका वही है, बच्चे को पहले अब सरकारी स्कूल में क्या कराएगा, सरकारी स्कूल में भी वही तरीका अपनाएंगे, बच्चे को ट्रेसिंग सिखाएंगे, ट्रेसिंग मतलब फिराना, ट्रेसिंग सिखा दी बच्चे को, फिर अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगे, फिर छोटा बड़ा सिखाएंगे, तो इसी में बच्चे का 1 साल कवर हो जाता है। अब एक कक्षा 1 के बाद जो बच्चे ने एनसी में सीखा, अब हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा वो क्लास फर्स्ट में सीख रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो अब चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, फर्स्ट का सिलेबस आपको सेम मिलेगा, जो सवाल प्राइवेट स्कूल की किताब में मिलेंगे वही सवाल आपको गवर्नमेंट स्कूल की किताब में मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट में आके अल्फ़ाबेट ही सीख पाता है, तब तक बच्चा सेकंड क्लास में आ जाता है। मतलब अभी तो उसको जोड़ घटा से ज़्यादा वो पहुंच ही नहीं पाया एनसी में, एनसी मतलब फर्स्ट क्लास में बच्चा था, तो जो बच्चे ने एनसी में काम कर लिया था वही सीख पाया है, और जोड़ घटा तक बच्चा आ ही नहीं पाया। तो बच्चा 1 साल के बाद सेकंड क्लास में आ जाता है, सेकंड क्लास में आ जाता है, तो बच्चे को भाई अब सेकंड क्लास की चीज़ कराई जाएगी या फर्स्ट क्लास की चीज़ कराई जाएगी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस प्रकार से बच्चा, हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा पीछे रह जाता है। तो एक कारण तो मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल का बच्चे का पीछे रहने का ये है। दूसरा जो कारण है सरकारी स्कूल के बच्चे के पीछे रहने का, वो है टीचरों की संख्या, टीचर्स की संख्या। प्राइवेट स्कूल में पहले डायरेक्टर होता है, सभी को पता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद प्रिंसिपल का नंबर आता है। प्राइवेट और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहला पद ही प्रिंसिपल का होता है। प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक क्लास में कम से कम 2 टीचर रहते हैं, कम से कम 2 टीचर रहते ही रहते हैं। अगर 6 कक्षाएं हैं तो 12 टीचर का होना अनिवार्य है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टोटल टीचर्स की संख्या ही 2 से 3 है। अब गवर्नमेंट स्कूल में आप संख्या देख सकते हैं बच्चों की कितनी ज़्यादा है, उस अनुपात में टीचर्स की संख्या 2 से 3 है। बताइए क्या करा जाए, मैक्सिमम टीचर आपको 3 मिलेंगे। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 तक की अभी। तो जब भी कोई बच्चे का गार्जियंस आता है, कोई बच्चे का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो उसके गार्जियंस आते हैं। तो भाई कोई प्रिंसिपल अगर कक्षा में पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा माइनर केस में कक्षा में पढ़ाएगा, उसका काम, उससे इतना टाइम नहीं होगा कि वो कक्षा पढ़ा सके। बाकी पूरा रजिस्टर का काम हो गया, बाकी जो सब काम हो गया ये टीचर्स ही करते हैं। अब हमारे प्राइमरी स्कूल का टीचर रजिस्टर का भी काम कर रहा है भाई, बाकी अदर काम भी कर रहा है, और किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने जाता है, तो प्रिंसिपल कक्षा में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कक्षा में तो करेगा नहीं। तो भाई टीचर का वो रूम हो जाता है खाली। ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे सरकारी स्कूल में, मैंने बताया 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टीचर हैं। तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर लेते थे, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ को मर्ज कर लिया, और फिफ्थ को मर्ज कर लिया। अब टीचर की संख्या है 3, प्रिंसिपल सर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आए, तो प्रिंसिपल सर का ये वाला रूम हो गया खाली। अब मैं इसमें काम दे रहा हूँ, तो मैंने इसमें काम दिया, तो प्रिंसिपल वाले रूम से कुछ बच्चे निकल के आए कि सर उस क्लास में शोर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे काम दे के इस क्लास में चले गए प्रिंसिपल वाले में। अब प्रिंसिपल वाले रूम में आए, तो इस क्लास से बच्चे निकल के इस क्लास में आ गए, सर लड़ाई हो रही है, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये है टीचर्स का बहुत कम संख्या में होना। दूसरा कारण है कि सरकारी स्कूल का बच्चा सीख नहीं पाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो आपकी हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम मेरे को क्या लगी, जब भी हमारा लंच ब्रेक होता है, जब भी हमारा क्या होता है लंच ब्रेक, प्राइवेट स्कूल का लंच ब्रेक 15 से 30 मिनट का होता है, और सरकारी स्कूल में आपको पता है मिड डे मील होता है, मिड डे मील होता है। अब सरकारी स्कूल के बच्चों की जो संख्या होती है, तो वो संख्या देख के आप बता सकते हैं कि उन्हें 30 मिनट में कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो कम से कम हमको बच्चों को मिड डे मील खिलाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बच्चों की लाइन लगानी पड़ती है, उनको प्लेट्स देनी पड़ती हैं, बच्चों को फिर खाना देना पड़ता है। कम से कम मान के चलता हूँ मैं 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब उसी टाइम में भाई प्रिंसिपल सर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मिड डे मील बच्चों को खिलाया जा रहा है, 1 से 1.5 घंटा उसमें लग रहा है, तो सरकारी स्कूल का बच्चा कैसे सीखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, इस सरकारी स्कूल का जो टीचिंग करिकुलम है, जो एजुकेशन करिकुलम है, उसको थोड़ा सुधार करा जाए। मेन चीज़ है टीचर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा जो कारण मेरे को लगा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम भी बीटीसी बीएड करे होते हैं, तो हमारी भी ड्यूटी लगती है एज ए ट्रेनिंग, हम भी पढ़ाने जाते हैं। तो अगला जो मेरे को कारण लगा वो लगा, जो गांव के जो बच्चे होते हैं, उनके जो गार्जियंस होते हैं, उनका जो पहला कारण बच्चे को पढ़ाना नहीं होता है, उनका पहला कारण होता है बच्चे को खाना खिलाना। क्योंकि बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिड डे मील खा के निकल लेते हैं, किसी ना किसी बहाने से घर पे चले जाते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उनका जो टिफ़िन होता है, किसी किसी स्कूल में आपको थाली मिल जाती है, किसी किसी स्कूल में बच्चा घर से अपना टिफ़िन लेके आता है, तो वो क्या करते हैं, टिफ़िन तो बच्चे का दे देते हैं, लेकिन जो कॉपियाँ होती हैं, शॉर्टेज होती है कॉपी की, जो उन्हें ज़रूरी सामग्री चाहिए जो पढ़ाई की, वो उनको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो एक कारण से उनका घर मानसिकता है, गाँव वालों की मानसिकता है, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज ही नहीं रहे हैं। ठीक है। और जो मेन कारण है जिसका हमेशा सब लोग विरोध करते हैं, वो है टीचर्स का, वो है टीचर्स का। कुछ हद तक टीचर भी जिम्मेदार है। मैंने देखा है जो हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो मेरी एक मैडम थी, मैंने जाके देखा था, तो बच्चे का पहला पीरियड वो चल रहा था, तो मैडम अपने कानों में ईयरफोन लगा के अपने गाने सुन रही थी और बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो टीचर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इनको भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, वरना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी, टीचर्स की संख्या बराबर करें, जितने बच्चे हैं उसके अनुपात में अपने टीचर रखें, तभी हमारे देश का कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। वरना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल नहीं बन पाएंगे कभी। सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों का रहन सहन प्राइवेट स्कूल के बच्चों से रहन सहन से आगे नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैंने कारण बताए थे, आई होप आपको ये सब कारण एक एक कारण से आप लोग सहमत होंगे, और सरकार का जो नियम है पढ़ाई में उसमें थोड़ा बदलाव कराने की कोशिश करेंगे। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक छात्र अनुपात जब तक बराबर नहीं होगा तब तक बच्चों का शेड्यूल नहीं बन पाएगा पढ़ने का और टीचर्स का पढ़ाने का। और टीचर्स को सिर्फ एक काम, सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है, टीचर्स को लाइन में लगाना है, बच्चों को मिड डे मील खिलाना है, आपकी इलेक्शन ड्यूटी हो गई, जो भी कोई चुनाव होता है उसमें ड्यूटी हो गई, तो टीचर्स की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती रहती है। टीचर है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। तो सभी में कमियां थी, सरकार में भी कमियां हैं, टीचर्स में भी कमियां हैं, कुछ टीचर्स के चक्कर में सारे टीचर्स बदनाम हो रहे हैं, टीचर्स की भी कमियां हैं। जो बच्चे आ रहे हैं थोड़ा बहुत उनको समझाना है। बच्चा कभी गलत नहीं होता, बच्चा मासूम होता, बच्चा गलत नहीं होता, बच्चे में कोई गलत भावना नहीं होती। बच्चे को आप जैसा पढ़ाएंगे वो वैसा पढ़ेगा, बच्चे को आप जैसे शिक्षा देंगे वो वैसी शिक्षा लेगा, बच्चे को आप घर वाले उसके जैसे संस्कार देंगे बच्चा वैसे संस्कार लेगा। तो गलती मैं बच्चों की नहीं बोलूँगा, टीचर्स की गलती है थोड़ी हद तक, कुछ टीचर्स की गलतियाँ भी हैं, सरकार की भी गलतियाँ हैं। जब तक शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं होगा तब तक बच्चे ठीक से सीख नहीं पाएंगे। और जब तक ये गांव के बच्चों के गार्जियन जब तक आपका मेंटलिटी नहीं ठीक करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा ऐसा। अब मैं एक टीचर हूँ, मैं एकेडमी में पढ़ाता हूँ अपनी एकेडमी, लेकिन मैंने अपने घर के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहता हूँ। मैंने अभी उसकी एज नहीं हुई, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे की एज ही 6 साल कर दी गई है। 6 साल से पहले उसे एडमिशन नहीं मिलता। जैसे वो 6 साल के होंगे अपने घर के बच्चे, मैं उन्हें सरकारी स्कूल में भेजूंगा ताकि लोगों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो सके। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि अगर आप घर से ठीक हैं तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। अगर आप सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, अरे तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक लेवल की बात होती है। हमको इस लेवल को भी सुधारना पड़ेगा। जो बड़े घर के बच्चे हैं उनको जब तक सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। अगर कोई सरकारी स्कूल में भेजता रहे, आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दिया, तो जब तक ये मेंटलिटी चेंज नहीं होगी तब तक सरकारी स्कूलों का सुधार होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्राइट कोचिंग एंड किड्स अकेडमी से जुड़े रहें ताकि आपको बच्चों से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।